अब ये 2 महीने वाला थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि हर किसी को टिकट मिलना पॉसिबल नहीं है। 60 डेज में करने का कुछ फ़ायदा भी है और मतलब नुकसान भी है। तो रेलवे के भरोसे थे, अब रेलवे ने नियम बदल दिया है, थोड़ी परेशानी होगी जनता को। ऑल इंडिया में कहीं का भी टिकट लेने जाएं तो टिकट मिल ही नहीं रहा है। अब 2 महीने पहले करेगा तो उसमें कंफर्मेशन होगा नहीं। रेलवे ने टिकट बुकिंग को लेकर एक बहुत बड़े नियम में बदलाव किया है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से रेलवे के ये नियम थे कि जो आरक्षण टिकट है, आरक्षित टिकट है, वो आप 4 महीने के आगे तक की टिकट कर सकते हैं, लेकिन अब उसे रेलवे ने घटा करके 60 दिन कर दिया है। यानी कि 120 दिन के आगे की टिकट जो आप बुक कर सकते थे, अब वो घटकर 60 दिन की हो गई है। हम आपको बता दें कि तो चलिए इसी को लेकर हम जनता के बीच चलते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं चारबाग रेलवे स्टेशन पे, तो हम इस पर जनता से उनकी राय जानते हैं कि वो इस नतीजे से, इस फैसले से कितना सहमत है और कितना असहमत है। भैया बैग काफी बड़ा आप लिए हुए हैं, कहाँ जा रहे थे? सर कॉलेज जा रहे हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा जा रहे हैं आप? जी जी जी। कब, कितने महीने पहले टिकट करवा लिए थे? सर ये टिकट मैं कराया था जुलाई में, पर आज सुबह कंफर्म हुई है जाके। जुलाई में करवाए थे? अब आप जुलाई में करवाए थे, अब रेलवे ने इस नियम को पूरी तरीके से बदल दिया है। यानी कि जो 4 महीने का प्रोसेस था वो अब 2 महीने का हो गया, यानी 120 दिन से घटा करके 60 दिन हो गया। यानी कि अब अगर आप भुवनेश्वर जाने की इतने पहले से कराएंगे तो नहीं हो पाएगी। सर लंबी दूरी के लिए बहुत मुश्किल है, हम स्टूडेंट से सर कैसे ट्रैवल करेंगे? कोई डायरेक्ट कुछ नहीं है। लखनऊ से एक इकलौती ट्रेन चलती है जो कॉलेज तक जा रही है। अब उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए? अब मैं आपको बताया ना, मैंने जुलाई में टिकट कराई थी, 23 जुलाई को, आज कंफर्म हुई है। और अगर मेरे को अब वापस जाना है फॉर एग्जांपल इसके बाद वाला पे, तो फिर मेरे पास कोई चांस नहीं है ना वापस जाने का, कि मैं या तो 10 जगह टिकट करूँ, फिर वहाँ भी वेटिंग बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ़ वेटिंग्स, तो वहाँ भी हो सकता है कि किसी को ना मिले, किसी को मिले, किसी को इंपॉर्टेंट जाना हो ना जा पाए। इससे अच्छा सर जो टाइम पीरियड था ना, ये एक आइडियल टाइम पीरियड था, कोई भी करा के डाल दो। आपको पता है कि आप कब जा रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें प्री प्लान्ड होती है। जब आप कोई लंबी ट्रिप करते हो तो आपको पहले से पता होता सब कुछ। तो अब ये 2 महीने वाला थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि हर किसी को टिकट मिलना पॉसिबल नहीं है। किसी को जाना था, जैसे मेरे को आना जाना लगा रहता है, सिंस यहाँ घर है, कॉलेज छुट्टी देता है तो मैं आऊँगा। तो अब मैं 4 महीने कराता हूँ तो आज जाके कंफर्म होती है, 2 महीने का तो फिर मेरे को लगता ही नहीं कंफर्म होगी। इसका मतलब मेरी छुट्टी का कोई आने का मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो आप जुलाई, यानी धीरे धीरे 3 महीना हो गया है जो आप कराए थे, आप कराएंगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। और ये कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं वो इससे मान रहे हैं कि एक बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत होगी स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, एक हमने भी काफ़ी ज़्यादा मुहिम चलाई कि जो वेटिंग लिस्ट का टिकट है, वेटिंग लिस्ट का हम टिकट करते हैं, वो कंफर्म नहीं होती है, फिर भी हमारा 60 से 80 या ज़्यादा से ज़्यादा अगर एट द मोमेंट पे करते हैं तो पूरा का पूरा पैसा ही नहीं मिलता है। कितनी बड़ी कमी मानते हैं? सर ये बहुत बड़ी कमी है। अगर एक बच्चा है जो जाना चाह रहा है, अब वो टिकट कराने के लिए कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, अगर मेरे को टिकट कराना है, मैं पहले तो वैसे ही पेमेंट बहुत कम करना चाहता हूँ। जो पैसा लग रहा है इतने लंबे टिकट में, जो कि 22 से 2300 हो जाता है, और फिर उसका ज़ीरो रिटर्न आता है और सीट भी कंफर्म नहीं होती है। और इतनी दूर से कोई लगता तो नहीं है आपको कि बैठे बैठे या खड़े खड़े ट्रैवल कर लेगा, जो कि 1600 किलोमीटर है। तो ये बहुत इनकन्वीनियंस होता है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो ये रूल्स थोड़ा चेंज करना चाहिए। मिनिमम 80% अगर आप सीट कंफर्म ना हो या वेटिंग टेस्ट जो आप उससे ले रहे हैं काउंटर से, तो उसका कुछ करना चाहिए प्राइस को लेकर। चलिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और हमारे हिंद न्यूज़ की तरफ से आपकी यात्रा मंगलमय। थैंक यू सर। इसमें दोनों हैं, बेनिफिट्स भी हैं और हमारा नुकसान भी है इसमें। जैसे लोग होते हैं जिनको तीर्थ यात्रा वगैरह पे जाना होता है, तो उनको बुकिंग्स पहले मिलनी चाहिए, जिससे कि वो सिक्योर रहें कि हम इस टाइम पे, जैसे हमें 3 महीने बाद अभी मान लीजिए उज्जैन जाना है, तो अगर हमें पहले से सिक्योरिटी रहेगी कि हम 3 महीने पहले टिकट्स अपनी बुक कर सकते हैं, तो मेरी सुविधा होगी। लेकिन इस डिसीजन से हमें कुछ फ़ायदे भी हैं कि जो टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग होती है, कि ढेर सारा टिकट आपने ले लिया या एजेंट्स ने ले लिया, उसके बाद उसको ज़्यादा प्राइस पे सेल करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम भी होती है। तो 60 डेज़ में करने का कुछ फ़ायदा भी है और मतलब नुकसान भी है इसके कुछ फ़ायदे ज़्यादा। मान लीजिए आमतौर पर त्योहारों के समय का पहले से ही कर लिया और उसके बाद इस तरीके की कालाबाजारी सामने आती है। जी, तो कालाबाजारी को रोकने पे इसमें बेनिफिट होगा हमें। और प्रॉब्लम्स ये हैं कि जैसे मान लीजिए कि सिक्योरिटी थोड़ी कम होगी, हमें अपनी जो अर्जेंट होती हैं नीड्स, उसके लिए बेनिफिशियल है, बट फ्यूचर की नीड्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगी। अब वेटिंग में टिकट होती है, वो आप कभी भी कैंसिल करें 60 से 80 रुपए आपके काट लिए जाते हैं। और अगर
एट द मोमेंट आप कैंसिल करते हैं तो फिर एक भी रुपया नहीं मिलता है। तो ये एक बड़ी समस्या है, जिससे कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी? जी, इसमें बेनिफिशियल है, मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिशियल है हमारे लिए, क्योंकि अभी तक जो टिकट्स जैसे मैं ही बुक करता हूँ, तो मेरे जैसे यहाँ से लखनऊ से दिल्ली के लिए बुक किया, तो अगर वो बाय एनी रीज़न आई हैव टू कैंसिल दैट, तो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो मेरा 50% या 60% अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, उसके बाद ही रिफ़ंड होता है। तो रिफ़ंड और मॉनेटरी टर्म्स में तो ये बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए। तो हमें चारबाग में मिल गए एक भैया जो अभी अभी भाजपा की हरियाणा में सरकार बनवा के आए हैं। तो उनसे अब हम जानेंगे कि किस तरीके से जो रेलवे के नए नियमों में बदलाव है उस पर ये क्या मानते हैं। भाजपा तो जीत गई भैया। हाँ, पहले तो आप सभी को और आपके चैनल के जितने भी देखने वाले हैं उन सभी को नमस्कार। और बीजेपी सरकार तो चलो बन गई है कैसे तैसे, जैसे भी हरियाणा के अंदर। चलिए ठीक है, अब हम रेलवे के नियम को लेकर बात करते हैं। जिस तरीके से रेलवे का नियम बदला है आपको पता होगा, उस पर आप कितने सहमत हैं? उस पर यार थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी पैसेंजर को। पहले बंदे सोचते थे कि चलो 4 महीने बाद हमें जाना है तो रेलवे टिकट बुक हो जाती थी, अब 2 महीने कर दिया गया, तो उसके अंदर थोड़ी परेशानी तो आएगी, क्योंकि लंबे रूट के यात्री हैं ना, उनको ज़्यादा परेशानी आएगी कि किस प्रकार से रेलवे के अंदर पहले बुकिंग हो जाती थी, अब उन्हें घटाकर कम कर दिया गया है। टिकट भी ज़्यादा बिजी रहेंगी बच्चों, और टिकट जो सीट हैं वे ज़्यादा जल्दी से जल्दी मिलेंगी नहीं, तो थोड़ी सी परेशानी आ सकती है इसके अंदर। अच्छा, ये जब फैसला लिया गया तो ये ध्यान में रखा गया कि जो वेटिंग लिस्ट का टिकट है वो काफ़ी ज़्यादा, उसमें लोगों को परेशानी होती थी कि 4 महीने तक मान लीजिए वेटिंग है, अब वो उसकी तैयारी पूरी तरीके से बना लिए, अब वो कंफर्म नहीं हुआ। ऐसे है तो 2 महीने में कहीं ना कहीं चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। हाँ, साफ़ हो जाएंगी, क्योंकि अभी जिसके 4 महीने के अंदर वेटिंग थी, अब वो कर दी, घटाकर कर दी 2 महीने के अंदर है। तो अभी तो परेशानी तो उस बंदे को होगी जिसे अब 2 महीने बाद जाना था, उसकी वेटिंग थी, उसको अब वो टाइम पर जा नहीं पाएगा। और समस्या तो रेलवे का सफ़र, तो रेलवे जो गरीब मजदूर हैं आदमी, उनके लिए रेलवे, अब आम आदमी तो रेलवे के अंदर ही सफ़र करता है जिसे लंबे रूट पर जाना हो, तो गाड़ियाँ इतनी है नहीं अवेलेबल है, तो रेलवे के भरोसे थे। अब रेलवे ने नियम बदल दिया है, थोड़ी परेशानी होगी जनता को, आम आदमी को भी समस्या हुई है कि अगर जिनकी वेटिंग में चल रही थी वे जा नहीं पाएंगे, समस्या तो हुई है इसके अंदर। ये फैसला देखा जाए तो एक तरह से सही भी है, एक तरह से गलत भी है। पहले सही चीज़ बताइए। पहले सही चीज़ मैं ये बताऊं, जैसे देखो इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज़ सही है, क्योंकि हम 4 महीने पहले अगर टिकट करा लेते हैं, सडनली अगर हमारे घर पे कुछ डेथ हो गया या कुछ ऐसा फंक्शन हो गया, कुछ हो गया, तो हम उसे 2 महीने 3 महीने बाद हम जब कैंसिल कराने जाएंगे तो हमें उसका पैसा ही रिफ़ंड नहीं मिलेगा। रिफ़ंड मिलेगा कितना मिलेगा? अगर हमने 600 का टिकट कराया तो 100 या 150 200 रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये घंटे के हिसाब से या शायद दिन के हिसाब से या महीने के हिसाब से कटता है पैसा। और अभी का जो मतलब कि जो अभी इसने ये 2 महीने वाला कराया है, ये तो सिस्टम तो ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अभी टिकट हम कहीं का भी लेने जाए, पूरे ऑल इंडिया में कहीं का भी टिकट लेने जाएँ तो टिकट मिल ही नहीं रहा है, ना ऑनलाइन मिल रहा है, ना मतलब कि हम जैसे कि ये टिकट काउंटर पे करते हैं तो वो नहीं मिल रहा है। इस तरह से मतलब, और जनरल में इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि ट्रेवल करना, और ख़ास करके स्पोर्ट्समैन, अगर स्पोर्ट्समैन को टिकट नहीं, जल्दी तो टिकट मिलता नहीं है, जनरल में टिकट सफ़र कर रहा है तो उसकी इतनी बुरी हालत है, तो वो गेम कहाँ से खेल पाएगा, क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आप इस वजह से बोल रहे हैं कि 2 महीने का टिकट छोड़िए, जब 4 महीने की टिकट नहीं मिलती है आगे की, तो 2 महीने क्या मिलेगी? मतलब कि अगर सीट मिल गया समझ लो कि तुम सबसे बड़ा युद्ध जीत लिए। अच्छा, हाँ, अगर मतलब सीट मिल गई तो युद्ध जैसे जीतने की इतनी मतलब फीलिंग आती है। अगर बैठने को मिल गया, अगर बैठ गए तो आप उठने का सिस्टम नहीं समझ सकते, अगर उठ गए तो वहाँ कोई और बैठ जाएगा। फिर उसको उठाना मुश्किल होगा, क्योंकि आप ही देख लो 2 घंटे 4 घंटे अगर आप कंटिन्यू बैठ जाते हैं ना तो आपका पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। और मतलब सुविधाएं नहीं है, लेकिन अगर टिकट ना लो या ऐसा कुछ हो तो टीटी तुरंत जुर्माना लगा टीटी तुरंत लपेटे में ले रहा है। ये सिस्टम नहीं समझ में। अभी देखो जैसे भीड़ है इतनी ज़्यादा कि हम सोचेंगे चलो ठीक है हम जाके मतलब कि जो रिजर्वेशन में है, रिजर्वेशन में खड़े हो सकते हैं, उतनी तो वो है, लेकिन वहाँ पे जाएंगे तो अगले स्टेशन पे हमें मतलब इस तरह से भगाया जाएगा जैसे कि हम इस देश के नागरिक ही नहीं हैं। बदले नियम है, जो 4 महीने का हम टिकट बुक करा सकते थे अब वो 2 महीने का हो गया है, कितने सहमत हैं? इससे हम सहमत बिल्कुल भी नहीं हैं। काहे भैया? 4 महीने क्या, पहले 6-6 महीने तक हो जाता था। तो उसके लिए जो है ना, आदमी अब 2 महीने पहले करेगा तो उसमें कंफर्मेशन होगा नहीं। अभी आप देख रहे थे 3-3 महीने तक कंफर्मेशन नहीं होता था, और वो तत्काल में अलॉट हो जाती हैं सारी सीटें जो होती हैं। तो उससे सहमत तो हम कहीं ना कहीं नहीं हैं। वैसे नियम होना चाहिए था, 4 महीने वाला जो नियम था ये अच्छा नियम था।
उसमें कहीं ना कहीं इंसान को पहले से करवा लेता था, कहीं जाना है तो 4 महीने के अंदर हो जाता था कहीं ना कहीं। लेकिन तो आपने देखा और सुना किस तरीके से लोग इस पर, तमाम लोग असहमत भी नजर आए तो कुछ लोग इस पर सहमत नजर आए। लोगों ने ये बताया कि रेलवे का ये निर्णय किस तरीके से उनकी जो यात्रा है उस पर फर्क डाल सकता है या नहीं डाल सकता है। इसी तरीके की खबरों के लिए आप हमसे बने रहें, HindNews.live के साथ बने रहें और ये हेलो यूपी कार्यक्रम आपको ऐसी ही तमाम खबरों से लगातार बताता रहेगा और समझाता रहेगा और दिखाता भी रहेगा। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।